सिलसिला गौसुल आजम से मिल रहा है। रजवी बाद में कादरी पहले हो, अशरफी बाद में कादरी पहले हो, चिश्ती बाद में कादरी पहले हो, नूरी बाद में कादरी पहले हो, सबसे पहले कादरी हो। और जो कादरियत से इनकार कर दे ना उसका पीर बेहतर ना उसका मुरीद बेहतर। जरा बोले ना, मुरीदीन आपस में झगड़ा मचाए हुए हैं, मुरीदीन झगड़ा मचाए हुए हैं कि मेरा पीर सबसे बेहतर है, हम सबसे आला है। अगर गौसुल आजम ने भरोसे महशर हर पीर के मुरीदीन को सामने खड़ा कर दिया और उनके शाइख को सामने खड़ा कर दिया और कह दिया, देख मैंने तुझे दुनिया में विलायत अता की थी, मगर ये तेरा मुरीद है जो नमाज नहीं पढ़ता। हर शाइख को खड़ा कर दिया और कहा, देख मैंने तुझे दुनिया में विलायत दी थी, विलायत की खैरात बांटी थी, मगर ये तेरा मुरीद है जो गंजेड़ी था, भंगेड़ी था, शराबी था। तो बोल जरा अपने पीर को तू रुस्वा करेगा या नहीं? बोलिए ना ईमानदारी से। हक बात बोलने की मुझे बड़ी खुजली होती है, हक बात बोलने से मैं गुरेज़ता नहीं हूँ। बोल हम अपने पीर को रुस्वा करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, करेंगे ना, बोलिए ना, करेंगे ना? तो जरा बताओ ना मेरे प्यारे, हम अपने पीरों को रुस्वा कर रहे हैं। मेरे नौजवानों सुन, बल्कि आप तालीम की तरफ आ जाओ। मैं थोड़ी देर आपके ज़हन को अपने तरफ लाना चाहता हूँ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आपस में झगड़े मत मचाओ, आपस में फसाद मत मचाओ। जिनके शजरे हक हैं उनके पीर भी हक हैं, वो भी हक हैं, चूंकि सबका सिलसिला गौसुल आजम से जाके मिलता है। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमने अपने शाइख को नजराना 30 साल तक दिया है। कोई नजरी हो उसने भी अपने शाइख को 30 साल तक नजराना पेश किया, कोई चिश्ती हो उसने भी 30 साल तक नजराना पेश किया, कोई बरकाती हो उसने भी 30 साल तक अपने पीर को नजराना पेश किया है। बात हक है, मोहब्बतों के नजराना तो पेश कर दिया, मगर हर कोई चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो बुलवाई हो, कभी आपने अपने शाइख से सवाल किया, हुजूर ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप दादा ने आपके खानका को 30 साल तक डोनेट किया है, मगर ये मेरे बच्चे जाएंगे कहाँ? अब हमें रहनुमाई कीजिए, हमारे बच्चे को तालीम की जरूरत है, हमारे बच्चे को मदरसा चाहिए, चाचे बच्चा बैठकर हाफिज कुरान बन जाए, हमारे लिए रास्ता बनाइए। हुजूर हमारे लिए कोई तरीका बताइए, हमारे लिए स्कूल चाहिए ताकि बच्चे पढ़ करके डिग्री भी हासिल करें, बच्चा हमारा हाफिज कुरान भी हो और डॉक्टर भी हो। हमारे लिए कोई ऐसा तरीका बताइए। मुरीद लड़ते रह गए पीर साहब के चक्कर में। क्या आपने कभी अपने पीर से सवाल किया, चाहे वो किसी भी सिलसिला से? हुजूर हमें तालीम की जरूरत है, नहीं आका बड़ी परेशान है, ताबीज दीजिए। बस कौम का मिजाज बन चुका है। नहीं, अपने बुजुर्गों से दुआएं लो, सर पे हाथ रखो और उनसे बातें सीखो। तो तालीम की बातें सीखो, ईमान की बातें सीखो, ईमान की बातें सीखो, नमाज पढ़ने का तरीका सीखो, ताकि अकीदा भी बन जाए, ईमान भी बन जाए। पता है जब गौसुल आजम ने कहा था, कदम यहाँ नहीं अला रकबती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है। उस वक्त जो वली जहाँ कहीं भी था, सबने अपने गर्दनें झुका दी। खुरासान की पहाड़ी पर सुल्तानुल हिंद सैयदना हजरत गरीब नमाज इबादत कर रहे थे, आलम कश्त में थे। जब ये आवाज बगदाद से आई, सरकार गरीब नमाज फरमाते हैं, मेरे गौस आपका कदम सिर्फ मोइनुद्दीन के कांधे पर ही नहीं बल्कि सर और आंखों पर है। तब बरेली के मुफ्ती आजम ने कहा, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम से। ये सुल्तानुल हिंद गरीब नमाज ने कहा, जो वली जहां कहीं भी था सबने अपनी गर्दनें झुका दी। उस वक्त एक वली था बगदाद के किसी दूर के इलाके में, उसे अपनी विलायत पे घमंड था। मुरीदीन भी 500 की तादाद में थे। उसने मन ही मन में कहा, ना मैं भी तो वली हूँ, आपका कदम मेरे कांधे पे, मैं भी तो वली हूँ। वो गौसुल आजम की जात है।
बगदाद से जब उन्होंने कहा और जब इसने अपने कांधे पर गौसुल आजम का कदम लेने से इनकार कर दिया तो विलायत तो गई। गौसुल आजम ने कहा कि जिसका कदम मेरा कदम जिसके गर्दन पर नहीं तो उसके कांधे पर खंजीर का कदम, उसके कांधे पर खंजीर का कदम हो। गौसुल आजम ने जलाल में आकर ये कह दिया। अब कुछ दिन के बाद इस वली की विलायत तो खत्म हो गई, उसे एहसास तक ना हुआ, उसे पता तक ना चला विलायत क्यों छीन ली गई थी। पता है जबकि वो वली थे, गौसे आजम का कदम अपने कांधे पे लेने से इनकार किया था। अब मुरीदीन के साथ चले हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए निकले हैं कि चलो मक्का मदीना देखा है। 500 मुरीदीन का झंझटा है, एक साथ मुरीदीन साथ चल रहे हैं। मुरीदों का भी आलम, इतनी भीड़ है, भीड़ में चले जा रहे हैं, एक साथ कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं, मगर इन्हें पता तक नहीं चला कि मेरे दिल से विलायत निकाल दी गई है, हमारे अंदर से विलायत छीन ली गई है। उन्हें एहसास अब तक नहीं हुआ है। मुरीदों के साथ चलते चलते जब एक जंगल में क़याम किए हैं तो क्या देखते हैं कि एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में एक यहाँ थी हसीनो जमील खूबसूरत लड़की है। उस लड़की को देखने के बाद उस वली को मोहब्बत हो जाती है। क्यों? पता है चूंकि दिल से विलायत तो निकाल दी गई थी ना। जब विलायत खत्म हो गई तो अब पर्दे पे हट चुके थे, उनके आंखों में पर्दे पड़ चुके थे। वरना जिनकी आंखों में निगाहे मुस्तफा हो, जिनकी आंखों में गौसे आजम का जलवा हो, वो दुनिया की मोहब्बत में कभी पड़ नहीं सकता है। मगर गौसे आजम का कदम अपने कांधे में लेने से इनकार किया था। अब हुआ यूं कि लड़की को देखकर उसे मोहब्बत हो जाती है, उसे इश्क हो चुका है। जाकर उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि मेरे बाप से बात करो। जब उसके बाप से बात की गई तो बाप था ईसाई मजहब ईसाई का मानने वाला। वो बाप कहता है तू मेरी लड़की से मोहब्बत करता है ना? कहा हाँ। कहा तू मेरी लड़की से शादी करना चाहता है ना? कहा हाँ। कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे मान लोगे तब मैं यकीन करूंगा, वरना तू परदेसी है, मैं तुझ पर कैसे यकीन कर सकता हूँ। मुमकिन है कि आज शादी कर लो, कल भाग जाओगे, मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ। कहते वो कोरी कहते हैं बताओ क्या आजमाना चाहते हो? वो पादरी जो ईसाई था वो ईसाई कहता है कि आजमाना ये चाहते हैं कि मेरी बेटी दिन के उजाले में, दिन के वक्त सुबह के वक्त खंजीरों को लेकर जंगल में जाकर चराया करती है, उसे जाकर तू भी साथ में चराया कर, तब मैं जानूंगा कि तू मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। वो इश्क में अंधा हो चुका था, इश्क में वो पागल हो चुका था, वो लड़की के फेरेब में आ चुका था। चूंकि विलायत जो छीन ली गई थी, वो लड़की के मोहब्बत में इकरार कर लेता है कि चलो मैं तेरे बेटी के साथ खंजीर को चराने भी जाऊंगा। जो ही चराने के लिए निकलता है सारे मुरीदीन भाग जाते हैं कि अल्लाह अल्लाह ये क्या हुआ। मुरीदीन घटने लग गए, अरे ये तो मेरा शाइख था, ये तो खंजीर चराने के लिए निकला है, हम इसे अपना शाइख कैसे माने। लोगों की भीड़ छटती चली गई। थोड़ी देर के बाद लड़की के गोद में एक खंजीर का बच्चा रहता है जिसे वो अपने कांधे पे लेकर चलती है। लड़की कहती है मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। तब तो इस खंजीर को अपने कांधे पे रख लो, तब मैं जानूंगा कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। उस वली ने, उस शख्स ने खंजीर के बच्चे को अपने कांधे पे उठाकर रख लिया। गौसे आजम ने तो यही कहा था कि जिसके गर्दन पर मेरा कदम नहीं, उसके कांधे पर खंजीर का कदम हो। उसने अपने कांधे पे भी रख लिया है। मुरीदीन भागते चले जा रहे हैं। अब जो ही आगे बढ़ा वापस आया तो अब वो ईसाई कहता है, लड़की का बाप कहता है अगर तू मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है तो आखिरी शर्त मान लो। कहा आखिरी शर्त क्या है? कहा देख इधर खंजीर का गोश्त है और इधर शराब है, इस गोश्त को उठा के खाओ और इस शराब के बोतल तू भी पियो और मजहब इस्लाम को छोड़कर तू ईसाई भी
बन जा, तब मैं तुझ पर यकीन करूंगा, तब मेरी बेटी से शादी कर लेना। सब मुरीद तो भाग चुके थे, मगर दो बच्चे थे वो उसी जगह ठहर गए थे। उनका दिल रो रहा था जो पक्के सच्चे मुरीद थे। जब उन्होंने ये देखा, दुआ के लिए हाथ उठा दी, हाथ को उठा दिया है। अब वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये माजरा क्या है, जहाँ तक ये खंजीर का कदम इसके गर्दन पे आ गया तो चलो ये हराम हुआ, चलो ये नाजायज हुआ, मगर ये तो अब मुर्तद होने जा रहा है। ये तो लड़की के इश्क में ईमान को बेच रहा है, ईमान का सौदा कर रहा है। अब इसे बचावेगा कौन? दोनों मुरीद दुआ के हाथ उठा लेते हैं। ए मेरे पीरे पीरा, ए मेरे बड़े पीर, ए दुनिया के दस्तगीर, ए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुरीदों के रखवाले सैयदना शेख या गौस अल मदद, मेरी मदद कीजिए, हमारे पीर को मुर्तद होने से बचा लीजिए। आज ये अपना ईमान खो बैठेगा, उसे बचा लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जब ये तौबा कर लेगा तो आपकी बारगाह में पकड़ करके लाऊंगा। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा मुरीद, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला मशरिक में रहकर मुझे पुकारेगा और मैं मगरिब में रहूंगा तो भी उसकी मदद के लिए मैं पहुंच जाता हूँ, तो भी मैं उसकी मदद किया करता हूँ। इधर दोनों मुरीदों ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सरकार करम कीजिए, गौसुल आजम का फैजान जारी हुआ, निगाहों से पर्दा हट गया। जैसे पर्दा हटा है तो शराब को भी फेंका है, उस गोश्त को भी फेंका है, दिल कांप उठा है। जब मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो ईमान बेचने जा रहा था। वो सर रख कर रोने लगा। मुरीदों ने हाथ पकड़ा, कहा नादान, चल सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में तुमने गुस्ताखी की थी, जाकर बैठ गया। अब सरकार जलाल में है, बात करने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही है। बात करे तो कौन करे, बोले तो कौन बोले। जब ये कदमों में रहकर गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा, गौसुल आजम ने फिर इशारा किया और सरकार गौसुल आजम ने कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया, रब भी तुझे माफ कर देगा। इतना कहना था कि वापस मिलाया, फिर मिल गई। अब जरा गौर करो, वापस विलायत फिर मिल गई। मेरे गौस के चाहने वाले दीवानों, गौसुल आजम से पक्के सच्चे मोहब्बत करने वाले नौजवानों, वो जज्बा हमें कब आएगा? वो ईमान की बेदारी हमें कब आएगी? वो ईमान की बेदारी कब हम में आएगी? हमारे नौजवान कब समझेंगे? हमारे बच्चे कब समझेंगे? जरा गौर करो ना, जिस उम्र में फिलिस्तीन की बच्चियां बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रही है, उस उम्र में हमारे घर की बच्चियां ट्विटर पर रील और फेसबुक में वीडियो बनाने में भी, ये हमारे घरों का हाल है। ये हमारे घरों का हाल है। रात को जब फिलिस्तीन की बच्चियां सोती है ना तो वो हिजाब में सोती है। जब उनसे पूछा गया कि बहन तू हिजाब पहन करके बुर्के में अपने बिल्कुल बंद अपने जिस्म को जेबो तन करके ढक करके क्यों सोती हो? वो कहती है पता नहीं रात के अंधेरे में कब बमबारी हो जाए और मेरी मौत हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जब सबका सुबह का जब उजाला निकले तो जब अखबार या रिपोर्टर आए तो मेरा जिस्म खुला रहे और उसी हाल में पूरी दुनिया मुझे देखे। ये मेरी खैरत, ये मेरे ईमान को गवारा नहीं करती है, ये मेरी खैरत को गवारा नहीं करती है। जरा गौर और मेरी बहन बेटियों, फिलिस्तीन के बच्चियों से सबक हासिल करो कि नबी ने तुझे दुनिया में क्यों बनाया। और फातिमा की शहजादियों, जरा गौर करो, जिस फातिमा से तू मोहब्बत करती है उन्होंने कौन सा किरदार पेश किया और हम कौन सा किरदार पेश कर रहे हैं। हमारा नौजवान कहता है कि मौला हमें कोई सलाहुद्दीन बिज्जू भी भेज दे, हमारे घर में सलाहुद्दीन बिज्जू भी जैसा कोई पैदा क्यों नहीं होता, मोहम्मद बिन कासिम जैसा कोई पैदा क्यों नहीं होता, तारीख इब्ने ज़ियाद जैसा कोई क्यों पैदा नहीं होता। जरा बता दो कौम के नौजवानों, क्या हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी गांजा पीने वाले के घर पैदा होंगे, शराब पीने वाले के घर पैदा होंगे, बेनमाजी के घर पैदा होंगे, डीजे बजाने वाले और शादियों में डांस करने वाले के घर पैदा होंगे? मेरे नौजवानों, हमने कौम का रुपया बहुत बर्बाद किया है। अगर गाँव में एक साल में 10 शादियां हो तो जरा गौर करना, एक इंसान
इंसान डीजे बजाता है 20,000 का, गांव में 10 का दिया हो तो हम और आपने 2 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, जिसका कोई फायदा नहीं। 20,000 का बाजा बजाया, 10 शादियां हुई, तो जरा 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी एक साल में नॉर्मल फिगर किया जाए तो 2 लाख हमने बर्बाद किया। और अगर उसी 2 लाख को जमा कर लेते 5 साल तक हमारे पास एक 10 लाख की मोटी रकम हो जाती। जिस 10 लाख से स्कूल तू अपना बनाता, कॉलेज तू अपना बनाता, मदरसा तेरा होता, न किसी के आगे तलवे चाटनी होती, न किसी को डोनेट करने की जरूरत पड़ती, न किसी को भीख मांगने की जरूरत पड़ती। जरा गौर करो, हमने 10 लाख एक साल में 2 लाख को यूं ही बर्बाद किया था, उसी को 5 साल तक जमा कर देते ना इस नियत से। तो बताओ आज हमारा स्कूल अपना होता, मदरसा अपना होता, कॉलेज अपना होता, बच्चा अपना पढ़ता। मगर यहाँ कहता है कि मेरे घर सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होते। सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार आपने पढ़ा है, गौसुल आजम की महफिल है, मगर नौजवानों सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार देख लो, खुदा की कसम दिल बदल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके ईमान में हलावत ना आए और आपके अंदर जज्बा ना बेदार हो तो यकीनन आप तौबा करें, दिन भर में 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें ताकि दिल में नूरानियत पैदा हो जाए। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी थी, मगर पता है किसी एक जंग में भी उसे शिकस्त नहीं हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जब उनके कुर्ते को खोला जाता था तो उनके जिस्म पर कोई ऐसी जगह बाकी ना थी जहां पर तीर का निशान या बर्छी का निशान या भाले का निशान या तलवार के निशान ना हो, यानी एक बालिश भी उनके पीठ में जगह बाकी ना थी कि जहां पर तीर या बर्छी या भाले का निशान ना हो। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात है। दुनिया समझती है कि हक की बुनियाद पर अगर हम आवाज उठाएंगे तो लोग हमारा कत्ल कर देंगे, अगर हम हक बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे। याद रखो, अगर जंग में मौत होनी होगी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 100 से ज्यादा जंग लड़े, मगर जंग में उनकी मौत नहीं हुई बल्कि बिस्तर पे उनका इंतकाल होता। जरा गौर करो, जो हजारों हजार दुश्मनों के बीच तलवारें चलाते रहे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग पे नहीं मारे गए, बिस्तर पे उनकी मौत होती है। हमारा नौजवान समझता है कि अगर हम हक बात बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। नादान सुन, हक बोलना तेरा अधिकार है, ये तो नबी की सुन्नत है, ये तो खुदा की बातें हैं, हक बातें बोलना। उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर रहा हो, ईसाइयों के किले को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुहासरा कर दिया है, ईसाई के किले को घेर लिया है। अब ईसाई परेशान है, 3 दिन तक मुहासरा किया। ईसाई जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से हम जीत नहीं पाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी से हम जंग नहीं कर पाएंगे, अगर हम आते हैं तो हम मारे जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब कैसे हराया जाए। तमाम पादरियों को इकट्ठा किया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुलाया गया और ईसाइयों ने ये बात रखी, सलाहुद्दीन तुझे ये किला चाहिए? कहा हाँ। यहाँ की हुकूमत चाहिए? कहा हाँ। यहाँ की दौलत चाहिए? कहा हाँ। बस मुझे एक बात करनी है कि हम तुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तेरे मुकाबले में तलवार नहीं उठाना चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं फिर तुम चाहते क्या हो? तमाम ईसाइयों ने कहा बस एक काम आपको करना है, किले के अंदर जो बाजार है, इस बाजार के दरवाजे से लेकर बाजार के उस दरवाजे तक तुझे बस गुजर जाना है अपने फौजियों को लेकर। अगर तू गुजर गया तो किला तेरा हो गया, हुकूमत तेरा हो गया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शर्त मान ली है, मगर शर्त तो मान ली, मगर रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रो रहे हैं खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार इनकी कौन सी चाल है। अगर तलवार उठाते तो मुमकिन है कि लड़ना आसान था, बर्छियां उठाते तो लड़ना आसान था, तीर उठाते तो लड़ना आसान था, मगर ये मेरे मौला ये कौन सी बात हो गई, हमें सिर्फ गुजरना है। मौला हमारी इज्जत की लाज रख लेना, सुन्नत मुस्तफा की लाज रख लेना। रात भर सुल्तान अय्यूबी रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इधर ईसाइयों ने अपना एक बैकग्राउंड
प्लान तैयार कर लिया कि मुसलमानों को हराना कैसे है। ईसाइयों के पादरियों ने एक मशवरा दे दिया, उसी मशवरा पे अमल कर लिया। अब जब सुबह की आज़ान हुई है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम मुजाहिदों के साथ फजर की नमाज पढ़ी है। अब ऐलान हो गया कि चलो हमें बाजार के इस रास्ते से दूसरे रास्ते तक बस निकल जाना है, हमारी फतह हो जाएगी, किला हमारा हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे कोई 18 साल का नौजवान है, कोई 20 साल का नौजवान है, कोई 21 साल का नौजवान है। नौजवान गौर कर, जिस उम्र में हमारे बच्चे क्या से क्या करते हैं, 20 साल का नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे इस्लाम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए बेदार है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े को आगे लेकर आते हैं, किला का दरवाजा खुलता है, जो ही खुलता है सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, जमीन में देखते हैं और पहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं, दाढ़ियां तरबतर हो जाती है। हजरत मुजाहिदीन भी सब परेशान हो गए। हे सुल्तान, आज तक आपको किसी जंग में इतना मायूस और ऐसा नीडर देखा, मगर आज तक आपको रोते नहीं देखा। आप तो बहादुर हैं, मगर आज आप इन ईसाइयों के आगे रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू